इस क्वेश्चन में हमने एक्सप्रेस करना है एक वेक्टर w को 1 6 - 16 इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ u एंड v। दो वेक्टर हमें गिवन है, हमने उनकी लीनियर कम्बिनेशन में w को लिखना है। दैट मीन्स कि u को और v को हमने स्केलर नंबर्स, स्केलर्स मीन नंबर्स, किसी भी कोई भी दो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और उनमें से w को बना देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं कि C1 वो नंबर है जिसको हम u से मल्टीप्लाई करेंगे और C2 वो नंबर है जिसको हम v से मल्टीप्लाई करके अगर इनको हम ऐड कर दें तो वो w के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब u की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं, v की जगह उसकी वैल्यू, और C1 और C2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं उनके साथ। तो C1 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास ये चीज़ बन जाती है, और इसी तरह C2 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब एडिशन में, वेक्टर एडिशन में हम करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देते हैं। इसको हम ऐड करेंगे इसके साथ, पहली एंट्री आ जाएगी, दूसरी को हम सेकंड वाले के साथ कर देते हैं तो हमारे पास सेकंड एंट्री आ जाएगी, और फिर हम तीसरे पार्ट में इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास तीसरा जो तीसरी एंट्री है वो आ जाएगी। इसी तरह हम राइट साइड पर w को लिखते जा रहे हैं। अब क्योंकि बीच में इक्वालिटी है, इसका मतलब है कि इनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स इसकी पहली एंट्री इसकी पहली एंट्री के इक्वल होगी, इसकी दूसरी एंट्री दूसरी के इक्वल होगी, और तीसरी एंट्री तीसरे के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारे पास तीन इक्वेशन बन जाएगी। C1 + C2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और -3C1 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और 2C1 - 4C2 - 16 के इक्वल है। इसको अगर हम सॉल्व कर दें हमारे पास C1 की वैल्यू आ जाएगी -2। अब अगर हम C1 को यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास C2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमने क्या किया, देखिए इस इक्वेशन में C1 की जगह उसकी -2 वैल्यू पुट कर दी तो C2 की वैल्यू भी आ गई। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, अब तीसरे में आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि C1 और C2 की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो फिर हमारे पास C1 और C2 राइट नहीं होगा, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसीलिए हम C1 और C2 को क्या करना चाहिए, इस तीसरी इक्वेशन को जो हमारे पास ये वाली थी इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है, तो फिर ये C1 और C2 वो कम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर ये सेटिस्फाई करे तो दैट मीन्स कि हम इसको C1 और C2 को लेके हम कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने C1 की जगह ये, C2 की जगह ये वैल्यू लिख दी है, -16 = -16 ट्रू। इसीलिए C1 और C2 हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो कि अगर हम -2 U1 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 V से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनको ऐड कर दें तो हमारे पास वो W के इक्वल होगा। एंड यू कैन चेक दैट वन बाय लुकिंग एट द ओरिजिनल वन। ठीक है, तो अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा +6 और ये बन जाएगा -4। इसके साथ फिर मैं ऐड करूँगा क्या, 3 टाइम्स दिस, सो 3 0 और 4 3 12, ठीक है, -12। इनको ऐड करें आंसर क्या आएगा 1, 0 और 6 को ऐड करें 6, और -4 और -12 को ऐड करें -16। तो ये ट्रू है, हमने u और v को w की लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया।